बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुशफिक हुसैन और हमारा आज का लेक्चर है वादी सिंध। वादी सिंध हम देखेंगे वादी सिंध किसे कहते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे वादी सिंध की तहजीब से क्या मुराद है, और उसके बाद हम कुछ ग्रोह जिन्होंने वादी सिंध की तहजीब बनाने में अहम किरदार अदा किया है उन ग्रोहों का मुताला भी करेंगे। जैसे कि कल हमने जिक्र किया था कि वादी सिंध की तहजीब को बनाने वाले 2 से 3 ग्रोह मेजर है, जिनमें दरावरों का जिक्र सबसे पहले हम करेंगे। उसके बाद हम आर्या जो आर्या कौम है उसका जिक्र करेंगे, और उसके बाद मुसलमानों का किरदार, और फिर अंग्रेजों का किरदार, उसके बाद फिर पाकिस्तान बन जाता है। तो आज की हमारी जो डिस्कशन है वो सबसे पहले शुरू होगी कि वादी सिंध किसे कहते हैं। वादी सिंध की डेफिनेशन जो है वो अब्दुल खान लगारी ने अपनी बुक में बयान किया है, और उसका कहना ये है कि वादी सिंध क्या है। वादी सिंध दरियाए सिंध और इसके साथ साथ दरियाए सिंध और उसके साथ उसके मुल्हिका दरिया, उसके मावन दरिया, दरियाए सिंध और उसके मावन दरिया, उस इलाके के दरियाए सिंध उसके मावन दरिया, उस इलाके की जो तहजीब है उसको हम कहते हैं ये वादी सिंध की तहजीब है। वादी सिंध की तहजीब से क्या मुराद है? दरियाए सिंध और उसके मावन दरिया, उनका जो इर्द गिर्द इलाका फैला हुआ है, उसके इर्द गिर्द जो इलाका फैला हुआ है उस इलाके को हम वादी सिंध कहते हैं। और वहाँ पे रहने वाले लोगों की जो तहजीब है, जो उनकी सकाफत है, जो उनके रस्म और रिवाज है, उसको हम कहते हैं ये क्या है, ये वादी सिंध की तहजीब है। अगेन मैं इसको रिवाइज करना चाहता हूँ। अब्दुल खान लगारी ने वादी सिंध की तहजीब और वादी सिंध की डेफिनेशन प्रोवाइड की है। उनके मुताबिक दरियाए सिंध, वादी सिंध किसे कहते हैं? दरियाए सिंध और उसके जो लिखा दरिया है, उसके जो मुंसलिक दरिया है, उसके साथ जो मुंसलिक दरिया है या उसके जो मावन दरिया है, उन दरियाओं का जो वादी फैली हुई है, जो एरिया है, उस एरिया को हम वादी सिंध कहते हैं। और वादी सिंध के अंदर रहने वाले लोगों की तहजीब, उनके रस्म रिवाज, उनके रहन सहन का अंदाज, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि उनकी सकाफत, उसको हम क्या कहते हैं? वादी सिंध की सकाफत। उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम कह रहे हैं वादी सिंध की सकाफत। अब इसका थोड़ा सा पस मंजर मैं बयान कर देता हूँ। वादी सिंध की तहजीब, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो वादी सिंध की तहजीब बहुत पुरानी है। अगर दुनिया में हम देखें तो दुनिया की जो तहजीबें हैं उनमें से जो अव्वलीन तहजीबें हैं उनमें एक वादी सिंध की तहजीब भी है, यानी ये दुनिया की अव्वलीन तहजीबों में से एक तहजीब है। ठीक है, ये वादी सिंध की तहजीब। अब इसके 2 मकामात जो है उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। वो मकामात कौन से हैं? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो तो खैर मूवी भी है ना, इंडियन एक मूवी भी है जो कि मोहनजोदाड़ो के नाम से है, जिसमें उन्होंने मोहनजोदाड़ो या वो जमाना जो मोहनजोदाड़ो जिस वक्त वजूद में था उसके कल्चर को दिखाने की कोशिश की गई है। और उसमें बहुत सी चीजें आगे पीछे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक उसकी जो तहजीब है उसके आसार हमें नजर आते हैं। तो 2 मकामात इसके बहुत अहम हैं, मोहनजोदाड़ो और दूसरा हड़प्पा। अब अगर हम इसकी इन दोनों मकामात की बात करें तो ये दोनों मकामात तकरीबन हम असर है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये तकरीबन हम असर है। एक और चीज जो अहमियत की हामिल है वो ये है कि हड़प्पा थोड़ा सा कदीम है। हड़प्पा जो है वो थोड़ा सा कदीम है मोहनजोदाड़ो से। जो उसकी खुदाई से वसूल हुआ, जो मालूम हुआ, तो इससे ये मालूम होता है कि हड़प्पा की आबादी जो है वो थोड़ी देर पहले आई थी, किससे? वादी सिंध की, वो जो मोहनजोदाड़ो है उसकी तहजीब से। ठीक है, अब ये दो मकामात जो है वो तो बुनियादी हैं। अब 2 मकामात हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये तो बुनियादी हैं। इसके अलावा दवाबशाह का इलाका के शाही कम, ये जो 2 एरियाज हैं ये भी वादी सिंध की तहजीब में बड़ा मरकजी मकाम रखते हैं। अब ये बात हम कर चुके हुए हैं कि ये जो तहजीब है वादी सिंध की, ये दुनिया की तहजीब में से अव्वलीन और एक अजीम तहजीब है। अजीम तहजीब हम इसलिए कहते हैं कि इसमें हमें काफ़ी जो तगय्युरात हैं, काफ़ी जो रस्म रवाज हैं हमारे, उनके अंदर जो तब्दीलियाँ हैं वो बहुत अच्छी मिलती हैं। ये बहुत से मराइल से गुजरे हैं। जैसे हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें जिक्र किया ना, तो बहुत से ग्रोह इस एरिया में आए जिन्होंने अपनी जो काफी खसूसियात हैं वो यहाँ के रहने वाले लोगों के अंदर शामिल की है। ठीक है, तो अगर इनकी बुनियादी बात करें तो यहाँ पे रहने वाले लोग मशहूर किस वजह से थे? ये मशहूर थे कपास की काश्त की वजह से। कपास यहाँ पे जो उगती थी, उस कपास की क्वालिटी दुनिया में किसी भी जगह पे कपास की क्वालिटी से कहीं ज्यादा देख सकती है। तो उसके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र हिस्ट्री में भी हमें मिलता है कि वादी सिंध में जो कपास उगती है उसकी क्वालिटी कैसी थी। इसमें 2-3 बातें हैं जो जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। कदीम इराक जो है उसमें कपास को सिंधु कहते थे, सिंधु।
तो इससे किसी हद तक हमें ये भी लगता है कि हो सकता है सिंध का जो वर्ड है शायद वो किसी हद तक इस कपास से ना मिलता हो। ये एक मेरा ख्याल है, ये कोई हकीकत हो सकती है नहीं भी हो सकती। तो ये कपास को इराकी जबान में कदीम इराक में सिंधु कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अहले यूनान की बात करते हैं, तो अहले यूनान जो थे वो कपास को संदान कहते थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक हमारे पास हिस्टोरियन है, तारीखी जो एतबार से बड़ा मशहूर पर्सन है, हेरोडोटस। हेरोडोटस ने क्या कहा था, उसने कहा था कि सिंध जो है, खासतौर से सिंध में, उसने कहा दरख्तों के एक खास किस्म की ऊन उगती है। अभी आपको पता है ऊन तो हमें भेड़ों से मिलती है, ऊँटों से मिलती है, लेकिन उसने कहा कि वादी सिंध में एक दरख्तों के ऊपर एक खास तरह की ऊन उगती है जो अपनी क्वालिटी और हुस्न में भेड़ों की जो ऊन है उससे कहीं ज्यादा अफजल है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। इवन उसने तो ये कह दिया कि 1000 गुना उससे बेहतर है वो उस ऊन की क्वालिटी जो दरख्तों की उगती है सिंध में। और उनका उसका मतलब क्या था, कपास जो सिंध में उगती है उसकी क्वालिटी भेड़ों की ऊन से काफी ज्यादा बेहतर है। और उसने कहा कि हिंदुस्तानी क्या करते हैं, जो हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं वो इस कपास से अपने कपड़े बनाते हैं, लिबास बनाते हैं, ठीक है। इस ये जो एक हेरोडोटस का हमने हेरोडोटस का वाकया हमने बयान किया है, ये अहमद अब्दुल्ला ने अपनी किताब पाकिस्तान और इसके लोगों की सियासी असास में भी बयान की हुई है। अब आर्या सबसे पहला जो वादी सिंध में अहम एक ग्रोह है वो है हमारे पास द्राविड़। अब द्राविड़ों से पहले, द्राविड़ों के बाद यहाँ पे आते हैं आर्या। आर्याओं की आमद से पहले जो यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के लोग आबाद थे वो छोटे छोटे ग्रोहों की शक्ल में थे बर्रे सगीर के इलाके में। बर्रे सगीर के इलाके में जो आर्याओं की आमद से पहले लोग रहते थे उनको अमरी कहते हैं। उनका नाम क्या था, अमरी। उन लोगों को हम अमरी कहते हैं। अमरी जो थे वो छोटे छोटे ग्रोहों की शक्ल में आबाद थे और उनकी आबादी में कोई बलदियाती जो रंग था वो नजर नहीं आता था। ये छोटे छोटे ग्रोहों में रहते थे और उनका गुजारा कैसे होता था, वो जंगलात में जाते शिकार करते और कुछ चीजें जो थी वो कलेक्ट करते, जमा करते, ठीक है। एक तो ये है ना कि हम बहुत सी चीजें उगाते हैं, ठीक है, जैसे गन्ना उगा रहे हैं, जैसे चावल की फसल हम लगाते हैं, ये काश्तकारी है। वो लोग काश्तकारी नहीं करते थे बल्कि जंगलात में जाते, जो जंगलात में दस्त होते हैं उनके फल इकट्ठे कर लेते और उन फलों को इस्तेमाल करते हैं खुराक के तौर पे। इसके अलावा ये लोग क्या करते थे, इसके अलावा ये लोग शिकार करते थे, जानवरों का शिकार किया, उनके गोश्त को इस्तेमाल कर लिया खाने के लिए खुराक के तौर पे। और इसके अलावा वो क्या करते थे, जो उनकी हड्डियां थी उनसे मुख्तलिफ तरह के औजार बना लिए, उनसे मुख्तलिफ तरह के काम लिए। लाइक उन हड्डियों के औजार बड़े मशहूर थे उस जमाने में कि हड्डियों की पसलियां हैं और इस तरह की जो बड़ी मजबूत हड्डी है उससे वो क्या करते थे, उसका वो उसको ऐसे हथियार यूज करते थे अपनी हिफाजत के लिए या दूसरों से जंग करने के लिए। जब हम बात करते हैं वादी सिंध की, ये तो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि वादी सिंध में दो ग्रोह आए कौन कौन से थे। वो जो आर्याओं की आमद से पहले ग्रोह था उसका नाम क्या था, ठीक है। अब वादी सिंध को बनाने वाले दो ही ग्रोह हैं जिनका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं अपने लेक्चर में। वादी सिंध की तहजीब को बनाने वाले दो ग्रोह, सबसे पहले द्राविड़, उसके बाद आर्या। तो पहले द्राविड़ आए तकरीबन 3000 साल कबल मसीह, उसके बाद आर्या आते हैं, ठीक है। द्राविड़ों का किरदार जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अगर हम द्राविड़ों की खूबियात देखें तो खैर मुझे तो खुद हैरानी होती है कि ये लोग कितने अजीम थे, या ये इन लोगों को कितना शौक था। और खासतौर पर इनके शौक में जो बात सबसे ज्यादा जिक्र करने वाली है वो है इनका बलदियाती शौक, शहर बंदी, बलदियाती इलाके, शहर बसाना और उन शहरों में अपना रहन सहन, उनका रहन सहन, उनकी सफाई, उनका निज़ाम वो सारा बड़ा शानदार था। अब हम जब उनकी खसूसियात की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके शहर कैसे थे। और शहर बर्रसगीर में बलदियाती निज़ाम जो है, शहर बनाना, शहरों में रहना, शहरों के निज़ाम को चलाना, ये सबसे पहले जो था ये द्राविड़ों ने शुरू किया। अब द्राविड़ों की बात करते हैं। अब जो पहला ग्रोह है जो वादी सिंध की तहजीब बनाने वाला अहम तरीन ग्रोह और जो सबसे पहला ग्रोह है वो है द्राविड़। अब द्राविड़ तकरीबन 3000 साल कबल मसीह बलोचिस्तान के रास्ते से और बलोचिस्तान के इलाके से ये लोग आए। द्राविड़ कहाँ से आए, ये सीता मुस्तफा जो बलोचिस्तान का इलाका है वहां पे मौजूद थे और वहां से फिर ये बर्रसगीर में आए ईरान के रास्ते से होते हुए। उसके बाद वेलर जो है उसने, वेलर एक मौरख का नाम है, एक तारीखदान का नाम है, एक हिस्टोरियन का नाम है, वो कहता है कि बलूचिस्तान में जो ब्रोही जबान बोली जाती है उसका ताल्लुक ये द्राविड़ लोगों से है।
यानी हम ये कह सकते हैं कि द्राविड़ों के कुछ ग्रोह जो थे या ओवरऑल द्राविड़ ये बरूनी जबान बोलते थे और बरूनी जबान का ताल्लुक किसी न किसी हद तक हमें द्राविड़ लोगों के साथ मिलता है। हम उनके साथ इसको अटैच कर सकते हैं कि द्राविड़ जो थे वो बरूनी जबान बोलते थे। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि इनका जो आबाओ अजदाद थी उनका अपना इलाका कौन सा था। जो द्राविड़ हैं इनके आबाओ अजदाद भी आस्टिक्स की तरह बहिरा रूम के खित्ते के रहने वाले। अब हम दो बातें कर रहे हैं। नंबर वन, बड़े सगीर के अंदर ये बलोचिस्तान से है, लेकिन सीधा मुस्तफा बलोचिस्तान से है। इनके आबाओ अजदाद कहाँ के रहने वाले थे? इनके आबाओ अजदाद रहने वाले थे बहिरा रूम के खिता पे, बिल्कुल वही खिता जहां से आस्ट्रिक्स उसके बड़े सगीर के अंदर आए हैं। ठीक है, तो ये उस खिते से बेसिकली इनका ताल्लुक था। ठीक है, अब द्राविड़ों ने क्या किया, पाकिस्तान का जो एरिया है या बड़े सगीर के अंदर उन्होंने अपनी आबादियां बसाई हुई और आबादियों में उनके ज्यादातर जो शहर थे वो अजीम शहर में बताया। अजीम शहरों का जो वजूद है वो ये लेके आया, जैसे हमने पीछे जिक्र किया ना, हड़प्पा और मोजोदाड़ो और इस तरह की जो बलदियाती आबादियां हैं वो उन्होंने बसाई हुई। और कहा ही जाता है पाकिस्तान में जो बलदियाती इलाके हैं वो किसी ना किसी हद तक उन लोगों के जो बलदियाती निज़ाम था, द्राविड़ों का जो बलदियाती निज़ाम था उससे मिलते जुलते हैं। अब ये ज़राअत का काम बहुत ज़्यादा करते थे, ज़रूरी काम, ज़राअत को इन्होंने साइंटिफिक बुनियादों में सबसे पहले बड़े सगीर के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया। द्राविड़ों ने बड़े सगीर के अंदर सबसे पहले ज़राअत को साइंटिफिक बुनियादों पे शुरू किया है। ठीक है, अब उसके बाद काफी जो तब्दीलियां इनके अंदर आई हैं वो नए पत्थर का जमाना जिसे हम कहते हैं, जिसका ड्यूरेशन जो है ये 3500 कबल मसीह से लेके 1500 कबल मसीह के दरमियान का जो जमाना था, जो दरमियान का जो दौर था, उस दौर में इन्होंने अपनी काफी तरक्की जो है वो कायम की है। लेकिन इन लोगों ने भी बड़े सगीर के अंदर जो ज़राअत है उसको साइंटिफिक बुनियादों पे स्टार्ट किया है। अब हम बात करते हैं द्राविड़ों की जो तहजीब है या उनकी सकाफत, उसकी खूबियात क्या थी, द्राविड़ी तहजीब की खूबियात क्या थी। अब दो इलाके जो हैं उनका तो हम बड़े पहले भी जिक्र कर चुके हैं और शायद हम इस चैप्टर में बार बार उसका जिक्र करेंगे। वो है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, दो सिटी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। कहा यह जाता है कि जो द्राविड़ लोग हैं उनकी जो तरक्की है उसका अंदाजा हम मोहनजोदाड़ो जो दरिया सिंध की तहजीब है, ये दरिया सिंध के करीब भी है, या वादिय सिंध की तहजीब का एक अहम सिटी है, उससे लगा सकते हैं। और हड़प्पा जो हमारे यहाँ साहिवाल, पंजाब में साहिवाल के करीब है, इन दोनों शहरों की तरक्की से हमें पता चलेगा, इनकी खुदाई से जो हमें मालूम हुआ ना कि ये लोग क्या काम करते थे, उससे अगर हम अंदाजा लगाएं तो ये लोग इंतहाई तरक्की याफ्ता थे। आज के ज़माने में इवन आप अपने सिटी जो है पिंडी बटियां तो देखें तो यहाँ पे ओपन सीवरेज है, मतलब जो नालियां बनी हुई हैं, जो निकासी का पानी जो है, जो आप निकासी है आपके लिए नालियां बनाई हुई हैं, सीवरेज का निज़ाम है वो खुली है, ऊपर से बंद नहीं है, कवर नहीं है। लेकिन ये लोग इतने सियाने थे, इतने तहजीब याफ्ता लोग थे, इन्होंने जो अपनी नालियां हैं वो ऊपर से कवर की होती थी। यानी अब ये कह सकते हैं कि ये लोग जो नालियों के पानी और गंदे पानी की बदबू है और उसके मच्छर है उनसे महफूज थे। और आज इतने तरक्की याफ्ता जमाने में भी पीली बत्तियां जैसे सिटी में अभी तक नालियां जो है वो कवर नहीं हुई। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने तरक्की याफ्ता थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनकी खसूसियात, ओवरऑल खसूसियात क्या थी। पहले हमने जिक्र कर दिया ना कि ये बल्दियाती जो निज़ाम है ये बेसिकली द्राविड़ लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले शुरू किया था। अब हम बात करते हैं कि खसूसियात में सबसे पहली खसूसियत काश्तकारी। काश्तकारी का जो निज़ाम है वो सबसे पहले बड़े सगीर में जो आप ये कह लें तरक्की की बुनियाद पे, साइंटिफिक बुनियाद पे जो सबसे पहले शुरू किया था वो इन्होंने शुरू किया था, वो द्राविड़ों ने काश्तकारी को नए साइंसी बुनियादों पे जो सबसे पहले बड़े सगीर के अंदर स्टार्ट किया था वो द्राविड़ों ने शुरू किया था। अब ये लोग कौन कौन सी चीजें उगाते थे, मुझे कौन कौन सी फसलें उगाते थे, उनमें ये लोग इन लोगों के जो खसूसियात है उससे हमें मालूम होता है कि ये लोग गंदम उगाते थे, ये लोग जौ उगाते थे, ये मटर और राई की काश्त करते थे। अब ये चीजें जो हैं ये तो इनकी ज़रूरी चीजें होंगी, ये रात के अंदर कौन कौन सी चीजें जो थी वो उगाते थे, तीन चार चीजें याद रखें, गंदम, जौ, मटर और राई। ये चार चीजें जो हैं ये इनकी काश्त इनके अंदर बहुत ज्यादा थी और इन चीजों की काश्त ये बहुत ज्यादा करते थे। लेकिन काश्तकारी के दौरान इनको बहुत ज्यादा जंगली जानवर जो थे उनका सामना भी करना पड़ता था।
यानी आप ये कह सकते हैं कि इनको मुसलसल जंगली जानवरों के साथ मुकाबला करना पड़ता रहा है। और वो कौन कौन से जानवर थे? ये जैसे चीते, गैंडे, हाथी और मगरमच्छ, ये 4 किस्म के जानवर जो हैं, ये बहुत ज़्यादा इनका ज़िक्र मिलता है। इनकी जो ड्राइंग है, वो इन लोगों ने अपनी ड्राइंग बनाई हुई है, पेंटिंग्स बनाई हुई है, पत्थरों पे और दीवारों पे जो पेंटिंग बनी हुई है, उससे हमें मालूम होता है कि ये 4 तरह के जो जानवर हैं, ये इनकी ज़िंदगी में आए थे। अब दूसरी इनकी खूबियत ये थी, ये तिजारत भी करते थे और ये कारोबार भी करते थे। आप देखें 3000 साल कबल मसीह बरसगीर का बरसगीर का जो इलाका है, उसकी तहजीब बनाने वाला ग्रोह द्राविड़, वो लोग इतने अक्लमंद कि वो लोग काश्तकारी भी अच्छी अच्छे तरीके से करने वाले लोग, वो लोग कारोबार भी करते थे, वो लोग वो तिजारत भी करते थे। अब ये तिजारत ये कैसे करते थे? इन्होंने सड़कें बनाई थी, पुख्ता सड़कें, छोटी सी पुख्ता सड़क, जैसे हमारे पास टाइल होती है उस तरह की सड़कें, उस टाइल से इन्होंने सड़कें बनाई हुई जो इनके बड़े शहरों को एक दूसरे से जोड़ती थी। अब ये आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने शहरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछाया हुआ था। अब उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि ये उन सड़कों का इस्तेमाल करते हुए एक शहर से दूसरे शहर तक अपने कारोबार और तिजारत की वजह से आते जाते। अच्छा, अब तिजारत का कारोबार करते थे और ये हो सकता है कि उन जो वो तिजारत का काम करते थे उसमें ये ज़्यादातर एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, एक चीज़ देते हैं दूसरी चीज़ उनसे ले लेते हैं, ठीक है? तो ये एक्सचेंज का सिस्टम, बार्टर सिस्टम जिसको हम कहते हैं, बार्टर सिस्टम जो उनके पास मौजूद था। लेकिन ये जो चीज़ें उगाते थे, ये चीज़ें जो बनाते थे, ये एक शहर के रहने वाले और दूसरे शहर के लोगों के साथ जाके शेयर करते थे, उनके साथ वो कारोबार बनाते थे और तिजारत का काम भी इनका मिलता है। अब ये औजार कौन कौन से बनाते थे? जिनकी गिनती में हमें औजार भी नजर आते हैं। इनके औजारों में हमें पत्थर के औजार मिलते हैं, हमें सींग के औजार मिलते हैं, जानवरों के सींग, सीप, ये जो समुद्री जानवर वो इलाके के पास आप जाए ना साहिल पे, आपको सीप मिलती हैं, झूंगियां और सीप मिल जाए। ये हड्डी के जो औजार थे वो बनाते थे, ये जानवरों की हड्डियां जो हैं, ये लकड़ी के औजार भी बनाते थे। अब जो धात के औजार हैं वो भी इनके यहाँ मिलते हैं, लेकिन जो धात के औजार हैं उनका वजूद बहुत थोड़ा था। धात के औजार कम थे और महंगे थे। ये अमूमन जो उस इलाके में उस जमाने में जो अमीर लोग थे उन लोगों के पास ये धात के औजार मिलते थे, लेकिन गरीबों के पास दूसरी कुछ चीजें उनके औजार हमें मिलते हैं। लेकिन इस जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं उस जमाने तक लोहा जो है वो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ था, लिहाजा लोहे की चीजें में ना होने के बराबर मिलती हैं। अब एक और चीज जो इनके ख्यालात की अक्कासी करती है, ये तुम प्रस्त, यानी जैसे आजकल हम कहते हैं ना कि अगर किसी के आप सफर पे जा रहे हैं तो सामने से बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो हम कहते हैं ये भी सफर अच्छा नहीं रहेगा, ये तुम प्रस्ती है। जो द्राविड़ लोग थे ये इंतहाई तुम प्रस्त, छोटी चीजों को इन्होंने अपने ब्रेन के साथ अटैच किया हुआ, अपना सीधा बनाया हुआ था और उसको वो उसको बड़ी अहमियत देते थे, ठीक है? उसको ये बहुत ज्यादा अहमियत देते थे और उसको इवन अपनी जो जिंदगी थी उसमें बड़ा अहम समझते थे। अब ये तोम प्रस्ती जो है ये इनकी मादा सकाफत नहीं है, ये गैर मादी सकाफत है। ये तोम प्रस्ती जो है ये इनकी गैर मादी सकाफत है। और क्योंकि हिंदू मजहब की बुनियाद भी द्राविड़ों के साथ अटैच है। द्राविड़ों की जो बहुत सी खसूसियात हैं वो अभी भी हिंदू मजहब के अंदर हमें मिलती हैं। तो हिंदू मजहब को जो रसूमात, जो उनके अकायद और कौम परस्ती जो हिंदू मजहब में है, वो शायद द्राविड़ लोगों से उनके अंदर आई है। आप देखिए हम हिंदू मजहब की बात कर रहे हैं, हिंदू मजहब पाकिस्तान का मजहब तो नहीं है, लेकिन ये बर्र-ए-सगीर के अंदर क्या है, मेजोरिटी लोग जो हैं वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं। तो द्राविड़ लोग जो थे उन्होंने हिंदू मजहब को रसूमात, अकायद और कौम परस्ती फराहम की है। ये भी समझा जाता है कि हिंदू जो देवता शिवा का तस्वर जो है वो, और इसके अलावा मरने के बाद दोबारा जिंदा होना, रूह का किसी और शक्ल में जिंदा होना, ये भी द्राविड़ लोगों का मानना था। तो हिंदुओं के अंदर ये वाला जो अकीदा है ये भी द्राविड़ लोगों से उनके अंदर आया है कि जब हम मर जाते हैं तो मरने के बाद दोबारा जिंदा होते हैं और हमारी रूह किसी और शक्ल में, किसी जैसे इंसान कभी जानवर बनेगा, एक दफा इंसान, दूसरी दफा जानवर, तीसरी दफा परिंदा, तो ये जो 7 जन्म उनके हैं ये उनके अंदर बेसिकली द्राविड़ लोगों से आए हैं, ठीक है? उसके बाद मकानों की तमीर, आप देखिए मकानों की तमीर बहुत शानदार किस्म की, शहरों के नक्शे, शहरों के खास नक्शे, बड़ी प्लानिंग के साथ शहर बनाए हुए और शहरों के अंदर एक तरह के मकानात, खुली गलियां, कुशादा गलियां, और वो गलियां भी पक्की, और उन गलियों में जो सीवरेज का निजाम है, नालियां जो बनी हुई है,
वो ऊपर से कवर्ड। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने अपने मकानात बनाए हैं। ठीक है, मकानों की तमीर हमेशा पक्की ईंट हो, लेकिन पक्की ईंट जो हमारे यहाँ है ये बड़ी ईंट छोटी टाइल की तरह की, टाइल से भी थोड़ी सी बारीक किस्म की इनकी ईंटें होती थी। ये लोग पकाते थे उन ईंटों को, ये उन ईंटों से अपने मकानात बनाते थे। और शहर का एक नक्शा और वो मनसूबा बंदी के साथ में शहर जो थे वो आबाद किए जाते थे। लेकिन एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना अरसा पहले के द्रावड़ लोग तजावजात नहीं की। यानी अगर आप पिंडी बटिया में मेन रोड पे जाए ना, तो आपको सड़क के साथ साथ रेलियां नजर आती हैं, छोटे छोटे आप ये कह लें ठेले नजर आते हैं। ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने अपनी दुकानों से बाहर अपने अपनी चीजें रखी हुई हैं, वो भी ये लोगों के पास नहीं थी। आज तो हमारे शहर में ये चीजें नजर आती हैं, लाहौर जैसे बड़े शहर, इस्लामाबाद जैसे शहरों में ये तजावजात नजर आती हैं कि जहाँ पे रोड का हिस्सा है, उस रोड के हिस्से में भी लोगों ने अपनी दुकानें बनाई होती थी। ये तजावजात द्रावड़ लोगों के अंदर मौजूद है नहीं थी। तो हम ये कह सकते हैं कि द्रावड़ लोगों की जो तहजीब है उससे हमने खैर बंदी सीखी, लेकिन द्रावड़ लोगों की जो तजावजात ना करने वाली आदत है वो हमने नहीं अपनाई, क्योंकि द्रावड़ लोग तजावजात के हामी नहीं थे। बलजाती निजाम बड़ा इनका आला है। जो निकासी आब है उसके लिए इन्हें छोटे छोटे जो कस्बे हैं उनके अंदर भी इनका निजाम बड़ा जबरदस्त था। एक तो बड़े शहर है ना उमदाड़ और हड़प्पा वगैरह, उसके अलावा जो छोटे छोटे सिटीज थे उनके अंदर भी जो इनकी निकासी आब का निजाम है वो बड़ा शानदार किस्म का था। तकरीबन हर घर में गुसल खाना, नहाने की, शावर लेने के लिए। लेकिन एक चीज याद रखें, उस गुसल खाने में दो तरह का पानी आता है, ठंडा पानी भी और गर्म पानी भी। अब देखिए मजे की बात, कोई पंप नहीं है, इन्होंने कितनी खूबसूरती से अपने कुएं इस तरह से बनाए कि एक कुएं से उनको जो गुसल खाना था उसके अंदर गर्म पानी आ रहा है, दूसरे कुएं से ठंडा पानी आ रहा है, और वो दोनों पानी मिक्स करके ये लोग नहाते थे। देखिए कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपना निजाम चलाया हुआ था। और देखिए अभी भी आज भी अगर आप बात करें तो हमारे चंद एक जो अमीर घराने हैं उनके अलावा हमारे घरों में ये ठंडा और गर्म पानी का जो हम कहते हैं ना कि निजाम जो है वो वजूद नहीं है। सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना है, गर्मियों में गर्म पानी से नहाना है। तो ये लोगों के इन लोगों के जो घर हैं उनके अंदर के दो तरह का पानी आता था, गुसल खाने हर घर के अंदर मौजूद थे। नहाने के लिए जो टब बनाते थे वो दोहरी दीवारों पे थे, एक दीवार बनाई उसके इर्द गिर्द दूसरी दीवार बनाई ताकि गर्म पानी गर्म रहे और ठंडा पानी ठंडा रहे। लेकिन हम ये अमूमन बात करते हैं कि अगर आप लेंटर डाल रहे हैं तो लेंटर डालने के बाद क्या करें, आप मिट्टी डालें ऊपर छत के ऊपर और फिर उसके ऊपर आप जो टाइल वगैरह है या कुछ भी आपने पक्का करवाना है तो वो पक्का करवाएं। उससे क्या होगा, छत की दीवार दोहरी होने से नीचे जो हीट है वो कम आएगी। तो उन्होंने इसी तरह से अपने नहाने के लिए जो टब थे वो बनाए हुए थे दोहरी दीवार। अब उससे होता क्या था, दोहरी दीवार से होता ये था कि इन लोगों के पास जो पानी था वो उसी कैफियत में पहुंचता था जैसा उस टब के अंदर मौजूद होता था। ठंडा है तो ठंडा पहुंचेगा, गर्म है तो गर्म पहुंचेगा। ये लोग पहले जो इन लोगों से द्रावड़ों से पहले लोग थे वो उनके पास पहिए का इस्तेमाल में कम नजर आता है। इन लोगों ने सबसे पहले लकड़ी के पहिए बनाए जो बड़े शरीर के अंदर, और उनसे ये छकड़े चलाते थे। छकड़े जैसे आजकल हमारे यहाँ बहुत कम हो गए हैं, लेकिन ये लकड़ी के पहिए बने हुए हैं और जो लोग जो है उसके आगे बैल और जो घोड़ा वगैरह है वो उसके आगे रखते थे और क्या करते थे उनके जानवर, उन जानवरों के जरिए और छकड़ों के जरिए अपना चारा जो था वो लेके आते थे। तो ये जो चारा लाने और ले जाने के लिए जो किसान लोग छकड़ों का इस्तेमाल करते थे, ये भी सबसे पहले बड़े शरीर के अंदर द्राविड़ लोगों ने शुरू किया था। और जैसे आजकल हमारी गाड़ियों के अंदर ऑटोमेटिक किस्म की गाड़ियां भी आ रही हैं, हमारे पास 4 पहियों वाली गाड़ियां आ रही हैं। 4 पहियों का निजाम उस वक्त तय नहीं था, तो ये लोग 2 पहियों पे छकड़े बनाते थे और जानवरों का इस्तेमाल करते थे जो उन छकड़ों को खींचते थे और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। जरूर साथी बर्तन बनाना, धात के बर्तन बनाना, पत्थर के बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, तो ये जरूर साजी का काम भी इनको आता था। ये कांसी और तांबे के बर्तन भी बनाते थे और औजार भी बनाते थे। ध्रुव साजी और फने हर्ब, ध्रुव साजी यानी ये जैसे बर्तन बुर्तन बनाना, इसके अलावा जंगी हथियार बनाना, ये भी इन लोगों को बहुत ज्यादा आता था। ये माहिर थे इन दोनों कामों से। और ये लोग पत्थर के बाद तांबे की प्यालियां भी बनाते थे, थालियां और देगचियां बनाते थे जिनको वो खाने पीने के लिए बर्तनों के तौर पर इस्तेमाल करते थे। अब हम फने हर्ब की स्पेसिफिकली बात करते हैं। फने हर्ब में ये तांबे की कुल्हाड़ियां बनाते थे जिनसे ये जंग भी लड़ते थे, जिनसे ये जानवरों का शिकार भी करते थे, जिनसे ये लकड़ियां वगैरह भी काटते थे। ये नेज़े बनाते थे, ये भाले बनाते थे जिसको ये जंग में इस्तेमाल करते थे। मछलियों को पकड़ने के लिए कुंडियां,
उंगलियां भी इन लोगों ने बनाई, इन लोगों ने चाकू बनाए, इन लोगों ने छुरियां बनाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जंगी सामान जिसको हम घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ जरूरियात के लिए अभी भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये लोग इस तरह की चीजें ना सिर्फ बनाते थे, बल्कि उनका इस्तेमाल भी इन लोगों को बड़ी अच्छी तरह से आता होता था। लोहे की चीजें यहाँ पे नहीं मिलती, जैसे हमने पहले जिक्र किया ना, लोहा उस वक्त तक शायद दरियाफ्त नहीं हुआ था, इसी वजह से लोहे की चीजें इनके यहाँ मौजूद नहीं है। मुजस्मा था, अगली इनकी खूसियत है मुजस्मा साजी। ये मुजस्मे बनाते थे, इंसानी शक्ल के बुत बनाना, और ये बड़े माहिर थे बुत बनाने में। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि ये बुतों की पूजा करते थे। ये बुत बनाते थे, उन बुतों की पूजा करना। ये लोग मुजस्मा साजी के माहिर भी थे, और अजायब घर जो थे उनके, उनमें मिट्टी की मूर्तियां ये बनाते थे। और खास तौर पर इनके यहाँ बड़ी अहम चीज है जो इनको जो आर्या की खूसियात है उनसे मुख्तलिफ है। ये लोग जो मुजस्मे बनाते थे उनमें ज्यादातर जनाना मुजस्मे थे, और अमूमन वो आलिया थे, यानी उनकी जो जिस्मानी खुशियात हैं, कदोखाल हैं, वो बिल्कुल नुमाया होती थी, उनको ये ढांपते नहीं थे। जैसे अमूमन हम हमारे यहाँ पेंटर कोई पेंटिंग बनाता है तो वो क्या ऐसे पेंटिंग बनाता है कि वो पेंटिंग बना के उसको बकायदा ऊपर से लिबास डालता है ताकि वो नंगी में ना लगे, ठीक है। तो इन लोगों के जो मुजस्मे थे वो नंगे और जनाना थे, ठीक है। और उनके गले में ये मनके भी छोटे छोटे मोटे टाइप होते हैं, गोल गोल, ये उनके हार उनके गले में डालते थे, और कमर पे भी उनके उसके हार डालते थे। और ये पेटियां कमर पे उनकी बना के उन्हें हारों की लपेटी होती थी। तो इससे एक और चीज हमें मिलती है कि ये जो मुबारक ये जो बनाते थे ना, ये मूर्तियां बनाते थे, ये शायद उनकी पूजा करते थे। खैर उनके यहाँ ये मुबारक तस्वर की जाती थी, ये उनको देवी और देवता के तस्वर में उनकी पूजा भी करते थे। इनके ये उनके जो बाल बनाते थे वो बड़े खूबसूरत तरीके से वो उनके ना सजाते थे उनके बालों को। उससे हमें ये भी जाहिर होता है कि इन लोगों को बाल बनाने और संवारने का हुनर भी था। ये लोग बाल भी बनाते थे, उनकी आरइश भी करते थे। और ये भी एक जाहिर होता है, वो जो उनकी मूर्तियों से हमें मनकों के हार नजर आते हैं, उनके बालों का हार श्रृंगार नजर आता है, उनके जो जेवरात कानों में और इस तरह उनमें पहने होते हैं, गले में पहने होते हैं, तो हमें ये भी नजर आता है कि शायद इन लोगों की जो औरतें थी वो भी बनावट श्रृंगार को जानती थी, और वो बनावट श्रृंगार करती भी थी। अब हम बात करते हैं जेवरात की। अगर वो बनावट श्रृंगार करती थी तो इससे एक चीज हमें जाहिर होती है, शायद वो फिर कुछ जेवरात इस्तेमाल करती होंगी। तो वो जेवरात कौन कौन से हो सकते हैं? औरतों के अंदर सोने के जेवरात, ये बात है, सोना भी उसको लोग इस्तेमाल करते थे। चांदी और कीमती पत्थर, ठीक है, तांबा, कांची, सीप और मिट्टी इस्तेमाल करते थे। ये तीन चार बल्कि पांच छह चीजें हैं: सोना, चांदी, कीमती पत्थर, तांबा, कांसी, सीप और मिट्टी। ये जो ये रोंगे होते हैं, सीप और रोंगे जो होते हैं, ये उनका भी इस्तेमाल करते थे अपने जेवरों में। हार बनाते थे गले में डालने के लिए, झूमर, बाजूबंद, टिक्का, पट्टी बंद, बंदे, बुंदे, ये जो बुंदे डालते हैं, बुंदे, और कानों के अंदर डालने के लिए। नाक के अलावा ये लोग चूड़ियां और अंगूठियां जो है वो भी पहनते थे। और ये तमाम चीजें जो है ये अजायब घर के अंदर जो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अजायब घर बने हुए हैं, हड़प्पा का जैसे है, वहां पे ये चीजें हमें नजर आती हैं। ये वहां पे चीजें पड़ी हुई हैं, और ये चीजें उनकी औरतें, इसका मतलब है पहनती थी, क्योंकि ये किसी न किसी हद तक हमें उनकी मूर्तियों के अंदर भी नजर आती है, ठीक है। श्रृंगार के जेवरात में बूंदे, लौंग जो नाक में डालते हैं, कोके नाक में, और सर के जेवरात औरतों के लिए मखसूस थे, जो क्या होते हैं उस जमाने में इस्तेमाल करती थी, या ड्रावडों की जो औरतें थी वो जो चीजें इस्तेमाल करती थी। अब ये खिलौने भी बनाते थे, इंटरेस्टिंग है, खिलौने बनाते थे मिट्टी के, पत्थर के। ये खिलौनों जो थे ये अब शायद हो सकता है अपने बच्चों को बना के देते हूँ, हो सकता है कि ये इंटरटेनमेंट के लिए ये रखते हूँ। तो ये खिलौने भी हमें अजायब घर से खुदाई के बाद जो हमें कुछ हकायक मिले हैं, उनमें खिलौने भी हमें नजर आते हैं। तो ये उन खिलौनों की जो शक्लें हैं वो इंसानों से मिलती है, इंसानों से मिलती है तो वो मूर्तियां हैं, ठीक है। अगर जानवरों से मिलती हैं तो वो जैसे हिरन है, जैसे बैल है। तो इस तरह की ये जो शक्लों के खिलौने हैं वो भी हमें खुदाई के बाद मिले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग मिट्टी के खिलौने भी बनाते थे, जिनसे हो सकता है कि इनके बच्चे खेलते थे। शतरंज का जो है के आसार हैं वो भी मिलते हैं। ये शतरंज के सुना कहा जाता है कि शतरंज के माहिर थे, शतरंजबाजी, शतरंज खेलते थे, ठीक है। जैसे आजकल हमारे ये कुछ जो देहाती इलाके हैं उसके अंदर वो 12 कटाल खेली जाती है, वो लाइनें लगा के वो 12 कटाल खेलते हैं, बिल्कुल वो शतरंज से मिलती जुलती एक किस्म है। लेकिन शतरंज जरा आप ये कह लें कि बलदयाती खेल है। वो जो 12 कटाल जिसको मैं कह रहा हूँ वो एक दही खेल है जो कि बिल्कुल शतरंज से मिलता जुलता है।
तो ये कुछ द्राविड़ लोगों की खसूसियात हैं। अब अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस लेक्चर को दोबारा जो मेन पॉइंट है उनको रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले हमने बात की वादिय सिंध की तहजीब। वादिय सिंध क्या? यह सिंध और उसके मुल्का इलाकों या उसके जो मावन दरिया है उसकी फैला हुआ जो इलाका है उसको वादिय सिंध कहते हैं, और वहाँ पे रहने वाले लोगों की तहजीब को वादिय सिंध की तहजीब कहते हैं। दो ग्रोह वादिय सिंध को बनाने वाले बहुत अहम है। नंबर 1 द्राविड़, नंबर 2 आर्या। द्राविड़ जो थे वो 3000 साल कबल मसीह यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे बलदियाती जो इलाके थे वो बलदियाती जो शहर थे वो यहाँ पे मुतारफ करवाए या बसाए। अब इनकी जो खसूसियात हैं उनमें सबसे अहम खसूसियत काश्तकारी करते थे ये लोग, ये तिजारत और कारोबार भी करते थे, ये लोग औजार भी बनाते थे, ये तोहिम परस्त थे। हिंदू जो मजहब है उसकी खसूसियात इनके अंदर पाई जाती थी, और शायद हिंदू मजहब को जो बुनियादें हैं वो भी इन लोगों ने फराहम की हैं। मकानों की तामीर इनकी बड़ी पुख्ता हमें नजर आती है, और बलदियाती सेंस इनके अंदर हमें नजर आती है। ये ज़ूक साजी का काम भी करते थे, ये फन हरब के भी माहिर थे, ये यानी लड़ने के लिए जो औजार इस्तेमाल होते हैं ये वो औजार भी बनाते थे। ये मुजस्मा साजी भी करते थे, और मुजस्मे जिस तरह से बना रहे थे जनाना और आर्या नंगे जेवरात भी बनाते थे जो कि ज्यादातर औरतें इनकी इस्तेमाल करती थी, और मिट्टी के खिलौने भी बनाते थे। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि वादिय सिंध की जो मेन गढ़ थे, जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा शहर जो था उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे कि वो हड़प्पा शहर कैसा था, कहाँ पे था, और वो उसकी खुदाई कब हुई और उसके बारे में भी मालूमात कब मिली। और फिर जो ये शहर बसाने वाले लोग थे वो थे द्राविड़। तो द्राविड़ लोग खत्म कैसे हुए, द्राविड़ लोगों की तबाही जो थी वो किस तरह से हुई, और किन लोगों ने इन लोगों को खत्म किया या इन लोगों को हटाया और फिर इन लोगों की जगह ली। और द्राविड़ी तहजीब जो कि पहले हमने जो खसूसियात जिक्र किया है, खसूसियात में से कौन सी खसूसियात ऐसी हैं जो कि अभी तक हमारे पाकिस्तान के एरिया के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर मौजूद है। तो ये होगा हमारा कल का लेक्चर, या नेक्स्ट जो मंडे को हमारा लेक्चर होगा ये लेक्चर होगा। अभी बेटा आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है तो वो मेहरबानी कीजिए। सर जी सर आपने पहले बताया कि जो द्राविड़ थे वो ये मानते हैं कि जो है एक जन्म होता है तो फिर दूसरा होता है फिर तीसरा होता है। तो ये उन्होंने ये किस लिए मानते हैं कि कोई इनके साथ ऐसा वाकया हुआ था या क्या है मसला? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मुसलमानों का एक अकीदा है, ठीक है, हम मरेंगे, मरने के बाद हम क्या होगा, हमारा हिसाब किताब होगा, और जैसे हमारे अमाल होंगे उन अमालों को बुनियाद पे हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या हम में से किसी बंदे के पास इसका सबूत है? नहीं, बिल्कुल सबूत नहीं है। क्यों सबूत नहीं है? क्योंकि ये हमारा अकीदा है। अकीदा किसको कहते हैं? ऐसा हमारा अमल, ऐसी चीजें, ऐसी बातें जिनको हम सही तो मानते हैं लेकिन जिसके लिए हम किसी किस्म की कोई दलील जो है वो नहीं मानते। तो ये इन लोगों का अकीदा है। ये क्या है इन लोगों का? अकीदा है। और अकीदे के बारे में कोई लॉजिक नहीं मानते ही नहीं है कोई लॉजिक। जी सर, ठीक हो गया? सर हमारा अकीदा था कि इंसान एक दफा मरता है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होता है, फिर किसी और शक्ल में, फिर किसी और शक्ल में, फिर किसी और शक्ल में। जी सर, हमारा तो अकीदा है, हमारे नबी ने हमें बताया या हमारे जो वली हैं उन्होंने बताया, तो हम, लेकिन ये हमारा अकीदा जो है ये सच्चा भी है। ये आप मानते हैं, तो सर ये आप मानते हो कि आपका अकीदा सच्चा है। अगर आप हिंदुओं के पास जाओगे ना तो वो कहेंगे जो हम कह रहे हैं वो सही है। उनके जो आप ये कह लो मजहबी रहनुमा है ना, वो जैसे उनको बता दीजिए हमारे नबी ने भी बताया। नहीं सर, अगर उनके जो मजहबी रहनुमा है उन्होंने तो बताया है, लेकिन वो झूठ ही बोल रहे हैं ना, उन्होंने सच तो नहीं बताया, वो किस लिए ऐसा कहते हैं? मैं बताता हूँ। असल बात पता क्या है, हम इस चीज का फैसला करने के काबिल नहीं है, ठीक है, हम इसका फैसला नहीं कर रहे यहाँ पे कि उन्होंने सही बताया है या सच बताया या झूठ बताया। वो सही बताते हैं या झूठ बताते हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम इस बात को देख रहे हैं कि वो लोग क्या मानते थे, ठीक है, और उनकी खसूसियात किस तरह की थी। अब देखो ना, हम भी बहुत ज्यादा चीजों में लोगों से सबूत नहीं मांगते। हो सकता है कि वो लोग, देखो अपना अपना अकीदा हर बंदे को प्यारा होता है, और जो बंदा उस अकीदे के मुताबिक होता है उसको अगर आप कहेंगे ना कि आप झूठे हैं, वो आपको कहेगा आप भी झूठे हैं। क्यों? क्योंकि उसका ज़हन वहीं उसी को सच मानता है। जैसे हमारा ज़हन हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की जो बातें हैं, जो उनकी तालीमात हैं, जैसे हम उसको सही मानते हैं, वो उसको दूसरे को सही मानते हैं। तो हम इस चीज़ को नहीं, बहस इस पे नहीं कर सकते
کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم جسٹ اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیا مانتے تھے اور کیا نہیں مانتے۔ بس سر میں نے اس لیے پوچھا ہے کیونکہ میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ شاید انہوں نے کچھ ایسا واقعہ دیکھا ہو یا کوئی جس کے ساتھ اس کے یہ عقائد ہیں بیٹا، یہ عقائد ہیں، یہ لوگوں یہ جی عقائد وقت کے ساتھ ساتھ بنتے ہیں۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جو ہمارا مذہب ہے یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہا ہے۔ پہلے وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ اس میں پتہ کیا بات ہے، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا، جو ہماری جی انسانیات کی برانچ ہے، جو عمرانیات کی ہے، اس کے اندر ہم مذہب کی ایولیوشن یا مذہب کیسے ایوالو ہوا، اس کے اندر کیسے تبدیلیاں آئیں، اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ شروع میں انسان جس چیز سے ڈرتا تھا اسی چیز کی عبادت کرنے لگ جاتا تھا۔ آگ جی ہے، آگ سے ڈرا تو آگ کی عبادت کرنا شروع کر دی، ہوا سے ڈرا ہوا کی عبادت کرنا شروع کر دی، چاند کو دیکھا بڑا پیارا ہے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ یہ تو بلکہ ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں ان میں بھی ذکر ملتا ہے نا۔ تو یہ لوگ اس طرح کر کے اپنے عقائد بنا لیتے تھے، جو چیزیں ان کے سامنے آتی تھی۔ یا ایک میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، جیسے یہ گرو نانک ہے، ٹھیک ہے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جی تعلیمات پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، جو سکھ ہیں وہ گرو نانک کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں۔ اب اگر ان کے جی بعد، ان کی وفات کے بعد اگر کوئی لوگ ان کی جیسے بت بنا کے ان کی پوجا کرنا شروع کر دیں تو ہم ان کو غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بتوں کی جو پوجا ہے وہ وہاں سے ہے۔ کیا کیا کہ جو ان کے عالم تھے، جو ان کے اچھے لوگ تھے، دیندار لوگ تھے، ان کے انہوں نے بت بنائے، ویسے بت بنانا شروع کر دیے جو بڑے بہادر تھے، جو ان کے دیوتا کی شکل میں تھے، یا جو جن کے اندر بہت غیر معمولی خصوصیات تھیں، ان کے بت بنا کے ان کی پوجا کرنا شروع کر دی، وہیں سے یہ بت بستی آ گئی۔ بالکل ایسے ہی جی کچھ واقعات لازمی ہو سکتے ہیں کہ موجود بھی ہوں جن سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ 7 دفعہ جو ہے انسان جو جنم لیتا ہے، لیکن بیسیکلی یہ ان کا عقیدہ ہے، اس کے پیچھے ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے، یہ ان کا جسٹ ایک عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ میرے پاس دوسرے جو دوست ہیں وہ ہیں عبد الجبار۔ جبار بیٹا، عبد الجبار، ہاں جی جبار بیٹا، آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ جبار 228، آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ سر نہیں سوال۔ چلیں ٹھیک ہے، تو ہم آج کا لیکچر یہ ختم کرتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ میں جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں گا۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اور احتیاط کریں اور وبا سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ اللہ حافظ۔